नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है। इसमें हम ऑलरेडी 13 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज़रूर देख लीजिए। आज हमारा ये 14वां क्लास है और साथ ही साथ आज ये हमारा लास्ट क्लास है, यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम आज पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम जो है शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में हम कल से जो है चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार रहिए। तो इसमें हम क्वेश्चन आपको फिर से बता देते हैं कि हम जो वही क्वेश्चन कर रहे हैं रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर वाला, और उन्हीं को हम चारों ऑप्शन को भी डिटेल में बताते हैं ताकि आप उनको एक क्वेश्चन से बाकी के भी 4 क्वेश्चन आप तैयार कर सकें। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता या फिर नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए, फलन से मतलब है निषेचन, ठीक है, फलन के लिए ताज़े निकले हुए अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक साथ रखा जाता है, उसे डैश कहा जाता है। तो देखिए, कुछ महिलाओं में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से जो है उनको जो है गर्भ नहीं ठहर पाता है, यानी गर्भ धारण वो नहीं कर पाती है क्योंकि उसमें निषेचन ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो डॉक्टरी एक पद्धति है जिसे हम विट्रो कहते हैं, ठीक है, उसे हम विट्रो कहते हैं या फिर इसे इन विट्रो कह लीजिए आप, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें होता क्या है कि मेल यानी फीमेल बॉडी से जो है उसके जो अंडाणु कोशिका होता है उसे बाहर निकाल लिया जाता है और फिर मेल बॉडी का स्पर्म जो है वो उसमें एक साथ मिला दिया जाता है और कुछ समय के लिए एक ट्यूब में रख दिया जाता है और उसी ट्यूब में उसका निषेचन हो जाता है और फिर उसे गर्भाशय में डाल दिया जाता है और फिर वो गर्भाशय में धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर अगर सिंपल भाषा में कहें तो सिर्फ और सिर्फ विट्रो भी कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विट्रो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा आपको नया सा लग रहा होगा क्योंकि ऐसा ये इन विट्रो एक्स विट्रो वाला जो क्वेश्चन है आपको पहली बार ही देखने को मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, ये विट्रो फर्टिलाइजेशन से हम कहते हैं। इसमें जो है जो फीमेल गैमीट जो है उसे शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर एक ट्यूब में जो है उसको फर्टिलाइज करके फिर से गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, परखनली शिशु जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं वो क्या है। अगर आपने 12th में साइंस रखा होगा और साइंस में अगर बायो स्ट्रीम आपका होगा तो आपने पढ़ा होगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बेहतर ढंग से, तो आप आज आपको वो रिकॉल हो गया होगा। लेकिन आपने अगर साइंस नहीं रख के आर्ट्स पेपर या फिर कॉमर्स से अगर आपने 12th किया होगा तो फिर आप इसको, ये आपको नया सा लग रहा होगा। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसका ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन बहुत ही खतरनाक था, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिए ताकि स्क्रीन पूरी तरह से भर जाता। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है डिम्ब का। डिम्ब से मतलब है अंडा, ठीक है, या फिर अंडाणु कोशिका कह लीजिए या फिर जो मादा युग्मक कह लीजिए यानी फीमेल गैमीट कह लीजिए। तो ये जो डिम्ब का निषेचन परखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित, यहाँ गर्भाशय गलत था, ये गर्भाशय होगा, यहाँ गर्भाशय में विकसित होता है। तो आपको ध्यान रखना है, टेस्ट ट्यूब बेबी वही होता है अभी जो हम बताए कि जो महिला के शरीर में जो है निषेचन ना हो करके उसे शरीर से बाहर एक परखनली में निषेचित किया जाता है, उसके बाद फिर वो महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है और फिर वहाँ पे वो पूर्ण विकसित हो जाता है। तो उसे कहते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि वो जो ट्यूब में उसका जो है फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था, हालांकि चारों ऑप्शन इतना ही बड़ा था, तो इससे कंफ्यूज करने से अच्छा है कि एक सही कंक्लूजन मिल जाए आपको। तो देखिए यह है डिम्ब का निषेचन परखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है, यानी कि परखनली में फर्टिलाइज करके पुनः गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है। देखिए यौन प्रजनन में जो है अभिभावक का जो योगदान होता है वो उसके वंशानुगत जीन का आधा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कैसे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर संख्या में कहें तो 46 पाया जाता है, लेकिन जो एक बेबी बनने वाला है उसमें पुरुष प्रजनन से भी 23 यानी जोड़ी नहीं 23 संख्या में गुणसूत्र जाता है और फिर मादा में से भी 23 संख्या में गुणसूत्र जाता है और दोनों मिला करके 46 हो जाता है। और एक जो भ्रूण है उसमें 46 गुणसूत्र पाया जाता है जो 23 जोड़ी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो जो मेल गैमीट से भी 23 संख्या में जाता है और फीमेल गैमीट से भी 23 गुणसूत्र जाता है और दोनों मिला करके फिर 46 हो जाता है, क्योंकि एक मनुष्य के लिए जो गुणसूत्र है वो 46 होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वंशाणु का आधा, यानी कि एक जो
शरीर है उसमें तो 46 जोड़ी पाया जाता है, लेकिन जो बच्चे में ट्रांसफ़र होता है वो 23 ही होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करा है मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप सभी ने इतना बार आपने इसे पढ़ चुका है कि ये आपको सबसे आसान क्वेश्चन लगेगा कि मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडा है। लेकिन ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है, आपको हल्के में नहीं लेना है। आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको इतना बार रिवीजन करवा दिए हैं कि आपको आसान लग रहा है। ठीक है, तो जो मादा प्रजनन कोशिका का नाम है वो अंडा है, और अगर पुरुष प्रजनन का बात करें, पुरुष प्रजनन कोशिका का नाम जो है वो शुक्राणु हो जाएगा। ये बीजांड से कोई मतलब नहीं है, और अंडाशय जो है जहाँ पे अंडा का निर्माण होता है वो अंडाशय होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा। ठीक है, सोचे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो आपको थोड़ा सा आसान क्वेश्चन दिखा दें। देखिए ये हो जाएगा अंडा जो है मादा प्रजनन कोशिका का नाम है। ठीक है, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, हमने इस चैप्टर में पूरे 65 क्वेश्चन के माध्यम से आपको सॉल्व करवाए हैं, और 65 क्वेश्चन के लिए हमने 4 ऑप्शन को बेहतर ढंग से आपको समझाया है। तो आप मान लीजिए कि 200 के आसपास आप कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हैं। तो अब आप किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का पेपर लगा सकते हैं, और आपको आसानी से वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा ये प्रजनन तंत्र का। ठीक है, ये कह रहा है उस भाग की पहचान करें जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पुरुष प्रजनन अंग होता है प्राथमिक, वो होता है वृषण, और वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ कह रहा है उस भाग की पहचान करें जहाँ पुरुष प्रजनन भाग मतलब शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी जनन कोशिकाओं का निर्माण जो होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, वो वृषण में होता है, जिसे हम इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, मूत्रवाहिनी का काम यही है, शरीर के बाहर जो मूत्र को भी त्याग करना और फिर शुक्राणु को भी त्याग करना। ठीक है, लिंग और अंडकोश की थैली इससे कोई मतलब है नहीं, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा वृषण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर होगा मानव प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो हम उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।